फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यस, नहीं मैंने 8 मिनट पूरा पूरा दिया है आप लोग को। आपका 8 मिनट का कंपटीशन होने वाला है ना। मॉर्निंग, और ये स्कूल के सीन के साथ में यहाँ आज 18 दिसंबर संडे के दिन जो है इनका अबैकस का कंपटीशन होने वाला है। 8 मिनट के अंदर इन्हें वो पेजेस जो है सॉल्व करने हैं जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह रहेगा। तो उसी की प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू चल रही थी। आज मैंने स्टूडेंट्स को बहुत पढ़ाया और कंटिन्यू रिवीजन करवाया क्योंकि अब उनके मंडे से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो इसी में फुल फोकस किया जा रहा है। और मैं वहाँ थोड़ा मैंने नोट्स बनाया था, लेकिन मैंने शूट बिल्कुल नहीं किया क्योंकि आज मेरा पूरा ध्यान था उनका पूरा रिवीजन करवाने में, और थोड़ा बहुत ही बस मैं पढ़ाई कर पाई। और उसके बाद जो है मैं रूम पहुंच गई थी, तो रूम पे आने के बाद मैंने शूट किया था। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। 4:30 तक मैं पहुंच गई थी और अभी हो रहे हैं 4:45। यहाँ बहुत धूप है, यहाँ ठंड आने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे तो गर्मी नहीं पसंद है, गर्मी ही हो रहा है, और ठंड ही आ जाए तो बेटर है। 15 मिनट में रिलैक्स करूँगी। 5 o'clock से बच्चे आ जाएंगे, चाय वगैरह बनाया जाएगा। तो मिलते हैं आपको ट्यूशन पढ़ाने के बाद में। और हमारे ट्यूशन क्लासेस में कुछ प्लानिंग हो रही है कि क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए स्टूडेंट्स इंसिस्ट कर रहे हैं, तो उसकी भी कुछ प्लानिंग हो रही है। कब सेलिब्रेट करेंगे वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिल जाएगा। टिल दैट 3 hours later. पहले हम पालक को बॉईल कर रहे हैं। उसमें एक लहसुन डाला हुआ है, एक पूरी फुल लहसुन डालना है, और इसे हम थोड़ा शक्कर डालते हैं ताकि इसका कलर चेंज ना हो। यहाँ हमने पालक और लहसुन को निकाल के ठंडे पानी पर रख लिया है। चिल्ड वाटर होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे जो है पालक का कलर जो है वो बना हुआ रहता है, ग्रीन कलर में ही रहता है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ही अच्छा है। उसके बाद मैंने पनीर को हल्का फ्राई कर लिया था। ज़्यादा फ्राई मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे टाइट पनीर नहीं पसंद है, सॉफ्ट चाहिए होती है। और यहाँ पे स्पाइसेस कट हो गए थे, लहसुन जो है एक बॉईल हो चुका था, और यहाँ मैं बेसन के 2 स्पून्स डाल रही थी इस पर, और ताकि मेरा पेस्ट जो है थोड़ा सा गाढ़ा बने, क्योंकि मुझे पालक पनीर नहीं, ये थोड़ा डार्क ही पसंद है। और यहाँ मैंने पनीर को डाल दिया था। ऐसा टेस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और लास्ट में मैंने इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए अदरक लहसुन को पीस करके लास्ट में ऐड किया हुआ था। आप ऊपर से छौके भी मतलब फ्राई भी कर सकते हो इसे। और सीरियसली गाइस, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट था। आप भी इस मेथड से लहसुनी पालक पनीर एक बार बनाइए और फिर बताइए कि कैसा बना हुआ था। ये शॉर्ट रेसिपी शेयर मैंने इसलिए किया क्योंकि ये स्पेशल डिनर था। चलिए अब पढ़ाई करने की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, मैंने डिनर कर लिया है और अब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। तो आज मैंने CDP का ही पोर्शन चूज़ किया हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ से पिक किया हुआ है और मैं उसमें आज मैंने क्या क्या पढ़ाई करी हुई है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया हुआ था, 16 दिसंबर में मैंने यूनिट प्लान्स जो है पेडागोजी का पार्ट लिया हुआ था। अब मैं यहाँ पर 17 दिसंबर की डेट में नेचर ऑफ स्टूडेंट्स टीचर्स रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रही थी। ये हमारे पेडागोजी का मैक्सिमम पोर्शन कवर अप कर रहा है, क्योंकि ये हमें देखने में लगता है कि नेचर ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर रिलेशनशिप, इस फील्ड को हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होगी। बट ये भी वीडियो मैंने अध्ययन मंत्रा से पिक किया हुआ है। उन्होंने पूरा बताया हुआ है कि आपको ऑप्शन तो बहुत सारे दिखेंगे सही, लेकिन आपको परफेक्ट कौन सा चूज़ करना है, क्या कौन से क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि हमें ऑप्शंस जो है सही लगते हैं कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन उसका लॉजिक कुछ और ही रहता है। तो उन्होंने इस वीडियो में यही सब एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें से उन्होंने फर्स्ट में इवोल्यूशन सिस्टम ऑफ अ स्कूल बताया हुआ है कि स्कूल का इवोल्यूशन किस तरीके से होना चाहिए। तो वो सपोर्टिव, इंकरेज, वैलिडिटी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और ये एवोल्यूशन जो है सबके लिए सेम फॉलो करना चाहिए, किसी के लिए पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए। अगेन आफ्टर दैट
प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, इसके लिए हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है देना चाहिए कि हम स्टूडेंट्स को कैसे उसके साइकोलॉजी को कैच कर सकते हैं, उनकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। प्रॉपर हमें एडजस्टमेंट करना होता है स्टूडेंट्स के साथ में, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है कई तरह की क्वेरीज पूछते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसे हमें एडजस्ट करना होता है सिचुएशन की, और इन्वायरमेंटल हमें पॉजिटिव बनाना पड़ता है, और उन्हें उसके अकॉर्डिंग जो है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमें उनको क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना चाहिए। आफ्टर दैट टीचर रिक्वायरमेंट्स एज अ लीडर जो है टीचर जो है वो क्रिएटिव होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। अगर टीचर सेम टॉपिक्स रिपीट कर रहा है अगेन एंड अगेन, वो टॉपिक को बोर बना रहा है, तो स्टूडेंट्स जो है बोर ही होने वाले हैं। तो टीचर्स को एक क्रिएटिव बनना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को वो मोटिवेट कर सके, स्टूडेंट्स उनको देख करके उनकी स्टडी को एंजॉय करें, और वे भी उनके भी माइंड जो है क्रिएटिव बन सके, और वो इनोवेटिव रहें और कुछ नया ही सीखने को उनको मिले। टीचर्स की प्राइमरी ड्यूटी क्या है कि वो स्टूडेंट्स को जो है ऑल ओवर जो है उनका डेवलपमेंट कराना चाहिए। उसमें सर्वांगीण विकास में ये होता है, टीचर्स की प्राइमरी ड्यूटी होती है। उसमें ऑप्शन बहुत सारे थे जिसमें से हमें कई सारे ऑप्शन जो है इजी लग रहे थे कि यही होना चाहिए, बट उसका परफेक्ट आंसर था टू हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब हम स्टूडेंट्स का जो है ऐसा टीचिंग करवाना चाहिए कि वो ऑलराउंडर बन सके, मतलब वो डाइवर्जेंट थिंकिंग स्टूडेंट्स बने। इट मीन्स कि वो क्रिएटिव बने, वो चारों तरीके से चारों ओर से उसका दिमाग खुला हुआ रहे। इस तरह से हमें जो है टीचिंग करवाना चाहिए और इसमें हमें फोकस करना चाहिए। और फिर उन्होंने बताया कि पढ़ाने में सर्वाधिक संतोष का विषय है। सर्वाधिक संतोष का मतलब कि हमें कब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसमें बच्चों के विकास में योगदान की भावना होनी चाहिए, विकास में डेवलपमेंट करना चाहिए। और क्वालिटी ऑफ टीचिंग फिर एक्सप्लेन किया, लर्निंग आउटकम एंड स्टूडेंट्स अचीवमेंट। उसमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए टीचिंग का, ये हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो है रिजल्ट अच्छा प्रोवाइड कराना चाहिए। हम जब कभी पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स टीचर का नाम ऐसे नहीं होता है कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो नहीं अच्छा पढ़ा रहे। टीचर का नेम तभी होता है जब स्टूडेंट्स जो है अचीवमेंट करके दिखाते हैं, कुछ सिलेक्शन दिखाते हैं, तब जाकर के टीचर का नेम होता है। तो टीचिंग की क्वालिटी तभी सक्सेस मानी जाती है जब स्टूडेंट्स में प्रॉपर आउटकम दिखे, प्रोग्रेस दिखे और अचीवमेंट्स दिखे। और टीचर, ये बहुत ही अच्छी लाइन लगी मुझे इस टॉपिक की कि टीचर दोस्त होता है बट दोस्ती नहीं करता है। क्यों? क्योंकि दोस्ती करने पर एक इमोशन अटैच हो जाता है, और इमोशन अटैच हो जाएगा तो वो उसे प्रॉपर टीचिंग नहीं दे पाएगा। तो ये लाइन सबसे अच्छी है कि टीचर जो है दोस्त तो होता है अपने स्टूडेंट्स का, लेकिन दोस्ती कतई नहीं करता है। वो स्ट्रिक्ट भी होता है अपने स्टूडेंट्स के साथ में और उसे प्रॉपर गाइड करता है। और एसेंशियल क्वालिटी ऑफ द बेस्ट टीचर की जो एसेंशियल क्वालिटी होती है कि उसे जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए टीचिंग में। इट मीन्स कि टीचर को जो है वो टीचिंग के फील्ड को अगर चूज़ किया हुआ है तो उसका अंदर से जो है अंदर से उसको टीचिंग की इंटरेस्ट होनी चाहिए। वो बहुत खुश होकर के इस फील्ड को चूज़ करे और स्टूडेंट्स को पढ़ाते टाइम वो बिल्कुल तरह से खो जाए। फ्रेंड्स, ये टॉपिक रीड करते टाइम मैं बहुत सारी चीज़ें जो है अपने खुद के साथ में रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि एज अ टीचर फील्ड जो है ये बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, और मुझे क्या अप्लाई करना चाहिए स्टूडेंट्स में ये भी मिला। और हमारे स्कूल में भी जो है टीचर्स को ट्रेनिंग दिलाई जाती है, तो टीचर्स ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें जो है ये कॉमन थी। तो मैं जो है क्वेश्चन इस तरह से पिक कर पा रही थी, और जब खुद से रिलेट कर रही थी तो मुझे इसमें बहुत हेल्प मिल रही थी। तो आज के टॉपिक में मैंने यही नेचर ऑफ स्टूडेंट्स टीचर रिलेशनशिप को पढ़ा हुआ है। और आज जो है सैटरडे है, कल संडे है। कल संडे के टाइम पे मैं क्या करने वाली हूँ, सारे टॉपिक्स को मैं रिवाइज करने वाली हूँ, और कल मैं आपको एक शॉर्ट आउटकम देने वाली हूँ इस पूरे नोट्स का, कि मैंने अभी तक कौन कौन से टॉपिक जो है प्रिपेयर कर लिए हैं, और मैं उसको जो है संडे के दिन में जो रिवीजन करूँगी, और आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं आगे कौन सा टॉपिक पिक करने वाली हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज। इफ़ यू लाइक माई चैनल, और अगर आपके पास भी कोई टिप्स है तो प्लीज़ शेयर विद मी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ वेट,
मुझे आपके साथ ये सीरीज़ शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है, बट आप जो है लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मेरा मोरल डाउन हो जाता है। सो प्लीज़, योर वन लाइक, योर वन सब्सक्राइब keeps me motivated. So don't forget to subscribe my channel. Bye bye. Good night everyone.